जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक लेके आए हैं जो आप ब्लैक बोर्ड पे दिखता होगा। क्वेश्चन देख के आप समझ चुके होंगे, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड निकालना। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? वैसे आप लोग जो भी कंपटीशन के बच्चे होंगे, जो भी, तो वो भी 8वां 9वां में ये पढ़ चुके होंगे कि आपको कोई द्विघात समीकरण दे दिया, उसका आपको गुणनखंड निकालना हो। तो बचपन में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन इसी में एक आपको ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको एग्जाम में आपका समय बचेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके जीवन का सवाल है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है। वो भी विधि बताएंगे जो बचपन में पढ़े हैं, और एक ट्रिक बताएंगे जिसको आप देखते ही 1 सेकंड में उस क्वेश्चन को बना देंगे। और एक बात और, या आपके भाई बहन जो 7वां 8वां में होंगे तो उनको भी ये वीडियो काम आएगा। अगर उनको इस वीडियो का लगता है आपको काम आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को उनको दिखाइएगा, ठीक है? शायद उनको भविष्य में भी काम आवे और एग्ज़ाम में समय भी बच जाएगा, ठीक है? चलिए आप चलते हैं टॉपिक पे। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखता होगा, आप खुद देखिए क्या लिखा हुआ है। x² + x - 42 यानी 42 के गुणनखंड ज्ञात करें। पहले तो ये देखते मात्र समझ गए द्विघात समीकरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसको पहले आप लिखिए x² + x - 42, ठीक है? जब भी ऐसे क्वेश्चन का गुणनखंड बोलेगा निकालने के लिए, तो पहला काम क्या कीजिए, इसके पीछे में देखिए क्या है। कुछ नहीं है। अगर होता 1 2 कुछ भी होता, अगर मान लीजिए अभी क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई में है, इसको पहले इससे गुना करेंगे, लास्ट वाले से। इसको, इसके पीछे जो अंक होगा उसको लास्ट वाले से गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या आ गया, 1 को जब 42 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? अब बताइए, 42 आ गया, यानी माइनस 42 आ गया। कहने का मतलब 1 को जब इससे कितना आ गया, -42। अभी समझाने के लिए हम इसी 42 लिख रहे हैं, ठीक है? 42 आ गया। पहला काम, इसके बगल में जो होगा 2 होगा तो 2 को इससे गुना करेंगे, जो आएगा उसको लिख दिए। अब इसके बाद इसका गुणनखंड ऐसा तोड़ना है, इसका गुणनखंड ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे इतना आ जाए। इतना मतलब क्या? x के पीछे क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। x के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यानी इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ना है, इसको और इसको गुना करने के बाद जो आया, इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए, और गुना करने पे 42 आ जाए, यानी 42 आ जाए। और एक चीज़ और आप ही ध्यान दीजिएगा, इसको जब गुना किए तो 42 आ गया, बहुत अच्छा। इसके पीछे देखिएगा साइन क्या है, यानी साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस लिख दिए। तो यहाँ पे जो साइन होता है, यहाँ पे साइन का मतलब समझिए, माइनस है तो इसका मतलब इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे कि उन दोनों का अंतर, माइनस का मतलब उस 2 गुणनखंड का अंतर करने के बाद ये वाला संख्या आ जाए। ये वाला संख्या, जैसे यहाँ 1 है तो 1 आ जाए। अब देखिए गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं। यहाँ देखिए ये 42 है, ठीक है? गुणनखंड तोड़िए इसका। अगर जिसको नहीं आता है, पहले 2 से 2 दूना 4, 2 1 2, 3 से 3 सत्ते 21। अब तो नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोले हैं, इसको और इसको गुना करने के बाद जो आया लिख दिए, पीछे साइन है तो साइन लिख दिए, ठीक है? अभी अब उसको गुणनखंड तोड़ लिया, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इसके बाद इसके पीछे जो साइन है, इसके पीछे क्या है? माइनस है। तो इस सब में से ऐसा 2 गुणनखंड बनाएंगे, है ना? 2 3 और 7, ये 3 से ऐसा 2 गुणनखंड बनाएंगे जिसको गुना करने पे -42 आ जाए। और माइनस है तो इसका मतलब है उन 2 गुणनखंड को अंतर करने पे ये 1 आ जाए। इस साइन से पता लगा। अगर यहाँ प्लस होता तो इन 2 गुणनखंड को जोड़ने पे इतना आता, ठीक है? तो अभी क्या है? माइनस है। तो पहले देखिए, आप ऐसा बनाइए, 3 दूना 6 और 7। तो आप करके मन में कीजिए आप, 3 दूना 6 गुने 7, 6 गुने 7 क्या हो गया? आप ही बताइए। देखिए 3 दूना 6 और 1 7, 2 गुणनखंड बन गया। एक ये बना, एक ये बना, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैंने क्या बताया, इन दोनों को गुना करने के बाद जो आया लिख देंगे, जो साइन है लिख देंगे। इसका जो गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसको गुना करने पे ये संख्या आ जाए, और यहाँ पे जो साइन होगा, इसको गुना करने के बाद जो साइन आता है उसी साइन को देखेंगे। इन दोनों को गुना करने पे इतना आ जाए, और माइनस है इसका मतलब अंतर, इन दोनों का अंतर करने पे ये आ जाए, ठीक है? अब देखिए
तो 7 छक्के क्या हो गया, 7 छक्के क्या हो गया, 42 आ गया। ठीक है, अब हमको ये भी लाना है, 1 लाना है, और इसके पीछे साइन क्या है, प्लस। इसके पीछे 1 के पीछे क्या साइन है, प्लस। इसका मतलब जो संख्या होगा उसको आप यहाँ प्लस लाने के लिए क्या होगा, जो बड़ा संख्या है, 6 और 7 में बड़ा संख्या क्या है, 7 है, तो 7 के पीछे प्लस लाएंगे तभी तो यहाँ प्लस आएगा। तो इसके पीछे प्लस हो गया। और हम क्या बताएं, इस साइन को देखना है, और इन दोनों को अंतर, इसको देखते हुए इन दोनों को जब अंतर करेंगे, इसको देख के, तो 1 आ जाए। तो 1 + 7 हो गया, 1 - 6 ले लेंगे। तो देखिए आप, 7 छक्के कितना हुआ, 42 हो गया। और इस साइन को जब देखें तो इसका मतलब अंतर करना है। अब इन दोनों को अंतर कीजिए, +7 और -6 कीजिएगा तो क्या आएगा, आप ही बताइए क्या आएगा। 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, और प्लस लाने के लिए क्या किए, 6 और 7 में, साइन को भूल जाइए, जो बड़ा है तो 6 और 7 में बड़ा कौन है, 7, तो 7 के पीछे वही साइन लगाएंगे जो यहाँ पे लाना है। तो प्लस लाना है, इसलिए बड़ा में प्लस लगा दिए और उसमें माइनस लगा दिए। तो 7 में से 6 गया तो 1 आ गया। अब इसको पहले सॉल्व कीजिए। अब इसको बचपन में पैसे बनाते होंगे, x है तो x², ठीक है। यहाँ क्या है, ये 2 गुणनखंड आ गया, तो पहले बड़ा वाला लेंगे, चूँकि यहाँ प्लस लाना है। तो क्या किए, बचपन में करते होंगे, +7x, यहाँ लिखिए x², पहले चूँकि यहाँ प्लस लाना है तो पहले +7x, बचपन में, -6 है तो -6x, और यहाँ क्या है, यानी ये इसको देखना है। तो यहाँ क्या आ गया, ये -42 तो -42, ठीक है। अब देखिए, अब कीजिए, तो जहाँ जहाँ साइन है इसका मतलब उसको, उस पद को अलग करता है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन। अब x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, इस x² का मतलब समझिए, x² का मतलब हुआ 2x मिल के x² बना है। तो उसी प्रकार जब 1x ले लिए तो 1x बच गया, प्लस है तो प्लस। अब इसका 1x ले लिए हैं, यहाँ 7x लाना है तो प्लस तो 7। चलिए अब इस दोनों में पहले माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लिए, x तो कॉमन है नहीं, 6 कॉमन आता है, देखिए तो 6 कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया x, तो देखिए -6, x कितना, -6x हो गया। अब यहाँ माइनस है तो -42 लाना है, तो पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। देखिए प्लस माइनस क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब 42 लाना है तो 6 तो ले चुके हैं, तो क्या बच गया, +7। अब देखिए यहाँ 2 पद हो गया, एक पद ये, एक पद ये, क्यों, चूँकि ये माइनस जो है इस दोनों पद को अलग कर रहा है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x + 7 है, यहाँ भी x + 7 है, तो x + 7 ले लिए, कॉमन ले लिए। अब क्या बच गया, इधर x बच गया, और इसमें क्या बच गया, -6। यानी आपका इस क्वेश्चन का गुणनखंड क्या आ गया, x + 7 और x - 6। ये क्या, ये दो गुणनखंड इस क्वेश्चन का आ गया। ये आप बचपन में पढ़ते थे, ठीक है। इसी को अब देखिए, अब ट्रिक से बताते हैं जो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। अब इसी को ट्रिक पे देखते हैं। ये देखिए, इसी क्वेश्चन को x² + x - 42, पहले ये देखना है, जब भी गुणनखंड बोलेगा ट्रिक से बताएगा, इसके पीछे कुछ है नहीं है, मान लीजिए 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। इसको इससे गुना किए, क्या आ गया, 1 को जब 42 से गुना किए तो क्या आ गया, -42 आ गया। अब इसको गुणनखंड तो ये कैसा गुणनखंड, ऐसा 2 गुणनखंड, पहले आप लिख लीजिए, 42 है तब पहले गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभी समझाने के लिए बता रहे हैं, क्या हुआ, 2 दूना 4, 1 आए, 3 सत्ते 21। अब 2 3 7, इसको ऐसे गुना कीजिए, ऐसा 2 गुणनखंड बताइए जो गुना करने पे 42 आ जाए, और जब माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, गुना करने पे जो माइनस साइन आया, इसका मतलब ये हुआ। तो अभी देखिए 3 दूना क्या हुआ, 6 और 7, तो लिख लीजिए, यहाँ पहले 7 लिख लीजिए, गुने 6। अब देखिए ऐसा 2 गुणनखंड बनाए जिसको गुना करने पर 42 आ गया, 42 तो आ गया। अब इसके पीछे क्या लगा, माइनस, तो माइनस का मतलब समझिए, माइनस का मतलब ये हुआ, वही 2 गुणनखंड, ऐसा 2 गुणनखंड जिसको गुना करने पे ये आवे, लेकिन उसी 2 गुणनखंड को, जब माइनस है तो माइनस का मतलब अंतर, इस 2 गुणनखंड को ऐसा अंतर कीजिए, इन दोनों को घटाइए कि घटाने पे x आ जाए, x के पीछे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी 1x आ जाए। तो आप देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस भी लाना है, तो यानी अब इन दोनों में प्लस का साइन उसको दीजिए जो बड़ा अंक हो, 7 और 6 में कौन बड़ा, 7, तो उसको प्लस दे दिए। और चूँकि घटाने पे न आए, घटाने, इन दोनों के घटाने पर ये आवे, तो एक तो प्लस है, प्लस करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, तो इसके पीछे माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 7 छक्के 42 हो गया, प्लस माइनस को जब गुना किए
तो -42 आ गया, और +7 में से -6 गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, और साइन प्लस आ गया। 7 और 6 में कौन भागा, 7, और 7 के पीछे में साइन क्या दिए, प्लस। ऐसे भी आप नोट में लिख लीजिए, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए। जब भी समान, यहाँ देखिए, जब भी प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो क्या आता है, हमेशा माइनस आएगा, गुना। और जब भी माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो क्या आ गया, माइनस आ गया, याद रखना है गुना के केस में। और जब भी प्लस को गुना करते हैं प्लस से तो प्लस आएगा, और माइनस को गुना करते हैं माइनस से तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ जान लो, जब भी समान चिन्ह हो, जैसे प्लस गुने प्लस तो हमेशा प्लस, जब भी समान चिन्ह को गुना करते हैं तो प्लस आएगा। देख लीजिए, माइनस को माइनस से किए तो भी प्लस, प्लस को प्लस, यानी क्या, समान को समान चिन्ह से गुना किए तो हमेशा प्लस, और जब असमान चिन्ह रहेगा उसको गुना करेंगे तो हमेशा माइनस। देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, क्या हुआ, असमान चिन्ह है, और जब भी असमान चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस आया। यहाँ भी देखिए, एक माइनस है एक प्लस, तो दोनों असमान चिन्ह हुआ, जब गुना करते हैं तो माइनस आएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ, हो गया। अब क्या कीजिए, बोला गुणनखंड, तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक बार x लिखिए, ये +7 आया तो +7 कर दीजिए, एक गुणनखंड ये आ गया। अब फिर x लिखिए, यहाँ -6 है तो -6, देखिए सिंपल में निकल गया। हाँ, वहीं पे यहाँ पे 2 आता, आगे बताएंगे क्वेश्चन, वहीं पे 2 आता तो इसमें भागा देते, यहाँ भी भागा देते, लेकिन पहले इसका आप समझिए। तो सिंपल हो गया, क्या कि x ले लिए, जो फैक्टर आया उस फैक्टर को लिख दीजिए, x + 7 जो कहते हो, फिर x लिखिए, -6 है तो -6, यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया। समझ में आ गया, नोट कीजिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया, यदि x² + 17x + 72 = 0, जो दिया उसको आप लिख दीजिए, x² + 17x + 72, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर 0 दिया हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया था, बराबर 0 नहीं दिया था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और बराबर 0 हो तो बहुत सिंपल है, उसका लास्ट में कैसे हम बताएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। तो x का मान पूछा है, x का, तो पहला काम वही कीजिए, गुणनखंड निकालिए। जैसी द्विघात समीकरण दिखे तो पहला काम गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड क्या है, इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको गुना कीजिए लास्ट वाले से तो क्या आएगा, 72 ही आएगा। देखिए, गुना कीजिए तो क्या आया, 72 आ गया। यहाँ क्या प्लस है, यानी प्लस है तो +72। अब इसका ऐसा 2 गुणनखंड तो कीजिए तो क्या आएगा, आप ही बताइए। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, अगर जिसको नहीं आता है तो यहाँ लिखा 2 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9। अब इसका ऐसा 2 गुणनखंड इससे बनाना है जिसको, अब देखिए इस साइन को देखना है, इसको पहला काम इससे गुना किए तो +72 आ गया। अब इसको ऐसा 2 गुणनखंड करना है जो गुना करने पे 72 और इसी 2 गुणनखंड को जोड़ने पे +17 आ जाए, 17x आ जाए। ठीक है, तो आप इससे मिलाइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक 8 बन गया, एक 3 तिया 9। तो देखिए आ गया 9 अट्ठे क्या आया, 9 अट्ठे क्या आ गया, देखिए 2 बना गया, 2 बन गया, 2 गुणनखंड इससे बना लिए तो 8 नमा 72 आ गया। बहुत बढ़िया। अब इस प्लस के साइन से देखेंगे, यहाँ जो प्लस है, प्लस के साइन से अब इन दोनों को जोड़ने पे भी 17 आना चाहिए। तो देखिए 8 और 9 कितना हो गया, 17 आ गया। मैंने क्या बोला, पहले इसको इससे गुना करना है, जो आएगा लिखेंगे, और जो साइन है वो भी लिख लेंगे अपने हिसाब से, जो साइन है वही आएगा। अब ऐसा 2 गुणनखंड करना है तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ से ऐसा 2 गुणनखंड करें जिसको गुना करने पर ये आ जाए 72, और साथ में जोड़ने पे हम कि कैसे बुझे कि यहाँ इन दोनों को जोड़े कि घटाए, इसी साइन से। चूँकि यहाँ पे प्लस था तो वही साइन ले लिए, तो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब इस दोनों को कैसे जोड़े कि 17 आ जाए, 17 आ जाए, इसी से हम बुझे। तो जोड़ना है तो 9 8 क्या आ गया, 17 भी आ गया, 9 8 72 भी आ गया। अब प्लस लाना है तो देख लीजिए दोनों के पीछे प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है, जब प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो क्या होगा, हमेशा प्लस। बताया ना, जब भी समान चिन्ह को गुना करते हैं तो हमेशा प्लस, या माइनस को गुना कीजिए माइनस से तो भी प्लस आएगा। क्यों, समान चिन्ह को गुना किए, तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस गुना किए तो प्लस आ गया। हम जानते हैं आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम बेसिक से बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए
तो यहाँ से आप निकाल लीजिए सिंपल, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस ही होगा, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस ही होगा। अब सिंपल ट्रिक, x पहले लिख लीजिए, जो आया +8 है तो +8 लिख दीजिए, हो गया, एक ये हो गया। फिर x लिख दीजिए, अब +9, इसके पीछे क्या है +9 है तो +9, ये क्या आ गया, इसका गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया, बराबर 0 है तो यहाँ लिख दीजिए, चूँकि x का मान निकालना है, क्वेश्चन में बराबर 0 है तो जो गुणनखंड आया उसके बराबर में 0। अब अभी इसको भूल जाइए, एक बार इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो इसको जब भूलेंगे तो क्या होगा, x प्लस, आप सिंपल में देखिए x प्लस, इसको ये भूल जाइए तो क्या बचा, x + 8 बराबर 0 बचा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, जब +8 उधर जाएगा तो -8, एक ये वैल्यू आ गया x का मान, एक आप इसको ढकिए तो क्या आएगा, x + 9 बच गया। अब बराबर 0 है तो लिख दीजिए, आप बोलिए आप लोग कमेंट में। तो x अब +9 हो जाएगा तो क्या होगा, -9 हो गया। यानी x का क्या मान आ गया, x का 2 मान आ गया, एक -8 एक -9, एक क्या आ गया -8 एक -9। आंसर में आपको ऐसे दिया जाएगा -8, -9 ऐसे दिया जाएगा। तो आप ये यानी x का 2 मान हो गया -8 और -9। अब आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे, ये VBI है, आपके पास क्वेश्चन दिया, ये फंक्शन दे दिया fx 2x² - 5x + 2 का सही गुणनखंड चुने। ऑप्शन आपके पास x - 2, x + 3, x + 8, x - 1/2। तो गुणनखंड बोला तो पहला काम ये क्वेश्चन लिखिए, तो लिख दिए 2x² - 5x + 2। कोई भी काम हो गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने का पहला तरीका ये देखना है, इसके पीछे क्या है, 2 है और 2, तो इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, 2 दूना क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है, 2 दूना क्या आ गया, 2 दूना 4, यहाँ प्लस है, देखिए ना, इसको इससे गुना किए तो प्लस ही आएगा, तो +4, 2 दूना 4 प्लस। अब इसको ऐसे 2 गुणनखंड में तो गए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे निकाल लीजिए आप, 2 दूना 4 हो गया और 2 एकाएँ 2, यहाँ देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए आप, ऐसा 2 गुणनखंड बनाना है, यहाँ प्लस आ गया ना, प्लस का मतलब वो ऐसा 2 गुणनखंड बनाना है इससे कि गुना करने पे +4 और प्लस का मतलब उन 2 गुणनखंड को जोड़ने पे -5 आ जाए, -5x आ जाए। तो क्या कीजिएगा, तो देखिए 2 दूना 4, तो 4 ले लीजिए और गुने 1 कर दीजिए। देखिए आ गया, 4 एकाएँ 4 तो आ गया, लेकिन जोड़ने पे क्या आया, 4 1 5 है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, हमको क्या लाना है, -5, लेकिन यहाँ 4 एकाएँ 4 तो आ गया, प्लस 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 भी आ गया, लेकिन यहाँ -5 है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इधर भी माइनस लगा दीजिए और इधर भी माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 4 गुने कितना हुआ, 4, माइनस और माइनस क्या बताएं, माइनस को जब माइनस से गुना करते हैं, समान चिन्ह है माइनस माइनस, तो क्या हो गया, प्लस। देखिए जब माइनस को माइनस से गुना किए क्या, प्लस आ गया, अच्छा 4 आ गया, और साथ में -4 को जब -1 से जोड़ेंगे तो क्या आ गया, -5 नहीं आ गया, आ गया। तो वही बोलने चाह रहे थे। अब देखिए आगे, तो क्या बताया गुणनखंड निकालने का ट्रिक, x लिख दीजिए, पहला काम x लिख दीजिए, -4 है तो -4 लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, अभी आंसर नहीं हुआ है यहाँ पे, एक बार देखिए, x लिखे फिर -1 है तो -1, और इस क्वेश्चन में तो इसके बाद बराबर 0 तो है नहीं, लेकिन ये अब भी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे क्या बताएं, वही हम बताना चाह रहे थे, इसके पीछे क्या है, 2 आ गया, इसके पीछे क्या 2 आ गया। तो जैसे ही इसके पीछे कोई अंक आएगा तो जो फैक्टर आया है उसमें भागा दे दीजिए, तो भागा दे दिए कितना से, इसके पीछे वाले अंक से, फिर ई -1 है, इसमें भी इसी से भागा दे देंगे, ये नियम है। अब देखिए 2 एकाएँ 2, 2 दूना 4, क्या बच गया आप, x - 2, एक ये फैक्टर हो गया, ये क्या आ गया, x - 1/2, 2 फैक्टर आ गया, यानी इसके 2 गुणनखंड आ गए। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ये तो आ गया, लेकिन आपसे बोला कि इसमें इसका सही गुणनखंड बतावे ऑप्शन में से। तो एक चीज़ नोट में लिख लीजिए आप, नोट में, इसका जो फैक्टर वही मान्य होगा जो पूर्णांक में हो, जो पूर्णांक में होगा वही मान्य है, और जो भिन्न में होगा वह मान्य नहीं है। देखिए 1/2, x - 1/2, ये भिन्न में आ गया ना, 1/2 भिन्न है, तो ये आपका नहीं होगा ऑप्शन। जो पूर्णांक में हो, पूर्णांक किसको बोलते हैं आप ही बताइए, पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है, इधर 1 से 2 3, इधर क्या हो गया, 0 भी हो गया कि नहीं, और इधर भी पीछे चला जाएगा, तब पूर्णांक में भिन्न नहीं आता है।
तो हमेशा क्या लेंगे, पूर्णांक लेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो x-2 है ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं होगा। जब भी गुणनखंड में बोलेगा सही चुनाव करे, तो आपके पास जो आएगा 2 आएगा, तो उसमें भिन्न वाला को नहीं लेना है, हमेशा पूर्णांक को लेना है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये होगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी देखिए गुणनखंड निकालने के लिए बोला है। अब इम्पोर्टेंट ही नहीं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 12x² + 8x - 15, क्या बोला, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, क्या बोले, इसके पीछे क्या है, 12 है, इंटू में है, इसको इससे गुना कीजिए। तो गुना करने पे क्या आएगा, 180 आएगा। क्या आएगा, 180। यानी क्या, इसके पीछे कुछ तो प्लस है, जब इसको इससे गुना किए तो 180, इसके पीछे क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब इसको ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए जो गुना करने पे -180 आ जाए, और माइनस इसका मतलब क्या, उन 2 गुणनखंड को, माइनस है तो उसका मतलब घटाने पे इतना प्लस 8 आ जाए। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, 18 गुने क्या आ गया, 10। 18 गुने 10 क्या हो गया, 180 हो गया गुना करने पे। और घटाने पे, हम घटाने पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे माइनस है, और घटाने पे प्लस आवे, और यहाँ प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या, इन दोनों में पहले बड़ा यहाँ प्लस लाना है, घटा के प्लस लाना है, इन दोनों को घटा के +8 लाना है। तो प्लस तभी आएगा कि इन दोनों में से बड़ा संख्या कौन है, बोलिए, 18 है, तो उसके पीछे प्लस लगा दो अपने मन से, प्लस। और घटाना है ना, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो घटेगा। चूँकि हम बताए हैं आपको, जब घटाने का क्या बताया, प्लस गुने माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा। असमान चीज़ बतावे किए हैं, तो घटाइए, इसके पीछे माइनस लगा दीजिए। 18 दाही क्या हुआ, 180, प्लस माइनस माइनस। अब इन घटाने पे प्लस आवे, तो 18 में से 10 गया, क्या आ गया, 18 में से 10 गया 8 आ गया। और बड़ा कौन है, 18 की 10, 18, इसके पीछे क्या, प्लस, तो प्लस आ गया। अब देखिए निकालने का सिंपल ट्रिक, तो x लिख दिए अपने मन से, +18 है तो +18 लिख दीजिए। ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ भी x लिख दीजिए, -10 है तो -10। लेकिन अभी भी गुणनखंड नहीं निकला है, क्यों, चूँकि इसके पीछे कुछ अंक है। अब 1 है तो कोई मतलब नहीं, जो का त्यों है, चूँकि किसी भी संख्या को 1 से भागा देंगे वही आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे 12 है, तो इसके नीचे 12 लिख दीजिए, भागा दे दीजिए। और यहाँ भी वही कीजिए। ठीक है, कटने वाला है तो काटिए, 2 9 18, 2 छक्के 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा, तो क्या हो गया आपको, x + 3/2, एक आपके पास ये आ गया, और दूसरा इसको भी काटिए, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। अब नहीं कटेगा, तो x - 5/6। ये क्या आ गया आपका, ये गुणनखंड आ गया, किसका, ये जो क्वेश्चन है 12x² + 8x - 15 का गुणनखंड आया। कुछ इसमें से विद्यार्थी बोलना चाहेंगे, सर यहाँ भी तो भिन्न आ गया। हाँ, जब बोलेगा सही चुनाव कीजिए, तब भिन्न वाला नहीं होगा, तब जो सिंपल वाला होगा, जैसे कहीं कहीं पर x - 2, तो ये सब वाला होगा, +3 होगा तो ये होगा, चूँकि ये पूर्णांक में है। लेकिन यहाँ सही चुनाव नहीं बोला है, बस गुणनखंड निकालने बोला है। तो गुणनखंड निकालने बोला है तो निकाल दिए। अगर सही चुनाव बोलता निकालने के लिए कि सही चुनाव कीजिए गुणनखंड का, तो भिन्न वाला नहीं होता, तब नहीं होता। लेकिन यहाँ बस गुणनखंड बोला है। ठीक है, आप, मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत काम का टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा यहाँ से पूछता है। तो प्लीज़ इसको देखना है, वीडियो को अच्छे से देखना, बैठ के देखना, उसको एक नोट्स बना के कहीं चिपकाइएगा, इससे दिमाग में आएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।